बोलिए भगवती महारानी की जय। जयकारा श्री बगलामुखी माता जी का, बोल साक्षी दरबार की जय। जयकारा श्री महालक्ष्मी महारानी जी का, बोल साक्षी दरबार की जय। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है, कार्तिक मास में महालक्ष्मी पर्व मनाया जाता है। यह बहुत ही प्रेरणादायक और प्रसन्नता प्रदान करने वाली यह दीपावली है। इस दीपावली में बहुत सारे लोगों ने फोन किया, प्रश्न किया कि महाराज महालक्ष्मी पूजन कैसे करें और महालक्ष्मी पूजन का क्या विधान है। व्यापार की समस्या, धन की समस्या और जितने भी कष्ट हैं उससे मुक्ति कैसे मिले, क्या विधान है, वह मुझे बताने की कृपा करें। भगवती लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत अच्छा सुगम और सटीक उपाय है। उसको कर लेने से व्यक्ति के जीवन में जो भी धन की समस्या है, जो भी कष्ट है, उससे मुक्ति मिल जाती है। और हरि को करना चाहिए। अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णाम करयुगलदितिष्ठां भेते युग्माम्बुजा च मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजाले सकल भुवन माता संतजन्ते श्रियै नमः। यह महालक्ष्मी का दिव्य अस्तमन वेदों में किया गया है, पुराणों में किया गया है, आदि शंकराचार्यों ने श्रवण किया है। और भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, महाकाली जी का पूजन कर रहे हो, दुर्गा जी का पूजन कर रहे हो, महाविद्या का पूजन कर रहे हो, बगलामुखी माता का पूजन कर रहे हो, क्योंकि ये महाविद्या की शक्ति ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को पूजन करने से उसमें अष्ट सिद्धि और 9 निधियों की प्राप्ति निश्चित है और सिद्धि भी प्राप्ति होती है। और यह दीपावली पूजन किसी भी देवी का पूजन करेंगे तो वह दीपावली पूजन ही माना जाएगा। यह आपको करने के लिए सबसे उत्तम आपका उपाय है अपने घर में दीप जला करके और एक लाल कपड़े में नारियल बांध करके और वहाँ पर जो है लक्ष्मी जी के चित्र लगा करके और वहाँ पर 108 भगवती का बीज मंत्रों का उच्चारण करें और उच्चारण करने के पश्चात भगवती को पंचमेवे का प्रसाद का भोग लगाएं और उस साधना को आप संपन्न करें। आपके जीवन की जितनी भी धन की समस्या आ रही है उससे निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। और सभी भक्तों से, साधकों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि अपने गृह में आप जो है अपने गृह में एक स्वस्ति का जो है ना ले करके और उसको अपने मेन दरवाजे पे स्वस्तिक जरूर लगाएं। और उसके बाद लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए एक लाल कपड़े में हल्दी की गांठ, कौड़ी और गोमती चक्र, उसके बाद उसमें 2 सुपारी रख करके अगर सूखी धनिया मिल जाए तो उसमें डाल करके भगवती लक्ष्मी का पूजन करने के पश्चात एक पोटली बना करके उस अलमारी में रखना चाहिए। उससे आपके जीवन की जो भी धन धान्य की परेशानियां हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि कहा गया है कि मातर भय रवि भद्र काली विजय वाराहि विश्वासरे श्री विद्ये समय महिषी बगले कामे श्री रामे रमे। यह शक्तियां हैं, इन शक्तियों की उपासना करने से निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन होता है। और कहते हैं कि सिद्ध संपन्न अंतः निर्णयो यस्मिन् सह सिद्धांतः।
यह सिद्धांत कहता है कि चाहे जिस देवी की उपासना करें उसमें सिद्धांत अनिवार्य है। अगर आप झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके किसी प्रकार से आप चाहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यह शक्तियां देखती हैं कि आप सिद्धांत वाले हैं कि नहीं हैं। अगर आप सिद्धांत वाले हैं तो निश्चित रूप से वह शक्ति आपके साथ रहती है और काम करती है। चाहे माता लक्ष्मी हो, चाहे दुर्गा हो, चाहे काली हो, चाहे सरस्वती माता हो, इन देवियों की उपासना तभी कर सकते हैं जब हम अपनी जगह पे सही हों। और कभी भी इंसान को जो भी धन प्राप्त होता हो उसका 10वांश अवश्य दान करना चाहिए। अगर 10वांश दान नहीं करते हैं तो वह शक्ति जो है धन पुनः वापस लेती है। किसी ने प्रश्न किया कि महाराज, यह जो है माता लक्ष्मी जी का जो हम पूजन करते हैं, तो उस पूजन को अस्थायी रूप से कैसे बनाएं, कि जैसे हम अस्थायी रूप से पूजन करें कि जिससे स्थिर रूप से लक्ष्मी हमारे गृह में निवास करें। तो उसमें कहा गया है कि बगला सर्व सिद्धिदा, बगलामुखी माता के साथ में अगर माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से अस्थायी रूप से होती हैं और चिरकाल तक भगवती निवास करती हैं। इस प्रकार से भगवती पीताम्बरा, भगवती बगलामुखी माता के साथ संपुट लगा करके महालक्ष्मी जी का पूजन करने वाला जो साधक है उसका बहुत प्रकार से कल्याण होता है और स्थिर धन की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी साधकों से मैं कहूँगा कि भगवती पीताम्बरा का संपुट लगा करके ह्रीं श्रीं ह्रीं भगवत्यै नमः इस मंत्रों का अगर अनुसरण करते हैं तो मात्र 6 महीने के अंतर्गत जो भी आपकी धन की समस्या है उससे निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। बोलिए श्री भगवती महारानी की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। इसके बाद पुनः नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय भगवती पीताम्बरा, जय माता लक्ष्मी। आप सब लोगों का मंगलमय हो। बोल साचे दरबार की जय।